नमस्कार। प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, महाकुंभ। और कुंभ को लेकर के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ तमाम और लोग केंद्र सरकार की मदद भी पूरी तैयारी के लिए व्यापक पैमाने पर बजट खर्च कर रही है। 2025 में जनवरी और फरवरी के महीने में इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज जिसका नाम हो चुका है, वहां पर ये जो पूरा का पूरा तैयारी है उसको जोर शोर से की जा रही है। लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने दो ट्वीट करके और एक पर्चा लिख करके उस तैयारियों पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि ये आधी अधूरी तैयारियां और भीतर भीतर भ्रष्टाचार, और ये सब कुछ धर्म के नाम पर क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इतना बड़ा जो बजट खर्च किया जा रहा है, उस बजट का बड़ा हिस्सा अभी तक खर्च नहीं हो पाया है। तैयारियां अधूरी हैं, आधी हैं। और धर्म के नाम पर राजनीति का सबसे बड़ा झंडा बरदार भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर विपक्ष ने कड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, वो कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिसका खुद संत और वहां के लोग जो खुद को संत कहते हैं, कौन संत है कौन नहीं ये अभी पता नहीं हो पाता। लेकिन ये खबर इस तरह से छापी जाती है कि संतों ने किया विरोध, मोहन भागवत लगता है जिहादियों के चक्कर में फंस गए। आज के वीडियो में प्रयागराज के बहाने जरा उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार और धर्म केंद्रित बहस में क्या बुरे फंस गए मोहन भागवत, अपनों से घिर गए मोहन भागवत, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो सबसे पहले ये सूचना, कुंभ का बजट भारी भरकम बजट, और कहा यह जा रहा है कि लगभग 6-6.5 हजार करोड़ रुपए कुंभ का बजट है। और उस कुंभ के बजट में एक खबर तो ये बताती है कि 6,382 करोड़ रुपए का बजट है इस बार के कुंभ का। प्रभात खबर की एक खबर छपी हुई है कि तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा तंबू। और उसके बाद उस खबर में सिलसिलेवार वो बताते हैं कि 4,000 हेक्टेयर में तंबू, 421 परियोजनाओं का किया जा रहा है शुभारंभ। इन बजट खर्च होगा जिसमें सड़क, रेलवे, अंडरपास, नदी सुधार, तीर्थ यात्रियों की सुविधा, और इन सब को लेकर 4,000 हेक्टेयर में सबसे बड़ा तंबू स्थापित किया जाएगा। 25,000 सार्वजनिक आवास होंगे, 23,000 सीसीटीवी कैमरे होंगे, सफाई होगी, जाने क्या क्या होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बड़े आला अधिकारियों को वहां की तैयारी में लगा चुके हैं, खुद भी वहां जा चुके हैं और बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देश भर के मुख्यमंत्रियों को गंगा जल के साथ न्योता भेजा गया है कि आप सब लोग इस बार महाकुंभ में प्रयागराज जरूर आए। तैयारी जोर शोर पर है और बहुत बड़े एक इवेंट की तरह भारतीय जनता पार्टी इसे प्रचारित कर रही है। उसके बीच में अखिलेश यादव के कुछ सवाल इस पूरे इवेंट के सामने कुछ मुश्किल पैदा कर दे रहे हैं कि दिख कुछ रहा है, क्या भीतर कुछ और हो रहा है। आज तारीख है 25 दिसंबर और आज के दिन कुंभ शुरू होने में बमुश्किल चंद रोज बचे हैं और अखिलेश यादव पहला ट्वीट कर रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ 2025 भाजपा के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन, दिनांक 25 दिसंबर 2024। संवाददाता पीडीए पत्रकार, समाचार देखो भाजपा के अचंभे, बिना तार के खंभे।
समाजवादियों ने तो पहले ही एक गाने में कहा था, बिन बिजली के खड़ा है खंभा। भाजपा राज में ये कोई गाना अफसाना नहीं, शत प्रतिशत सत्य है। तो ये जो महाकुंभ प्रयागराज 2025 है, इसको लेकर के अखिलेश यादव का एक ट्वीट चर्चा में रहा। उसके चंद घंटे पहले वो लिखते हैं एक अलग ट्वीट में कि ये है भाजपा सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता है। प्रयागराज की आहत जनता पूछ रही है कि महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाने के लिए तो भाजपा सरकार बहुत तत्पर थी, पर वैसी तेजी प्रशासन प्रबंधन के लिए क्यों नहीं दिखाई जा रही। प्रबंधन करते समय प्रयागराज और मेला क्षेत्र के आसपास के स्थानीय जनता की जरूरतों और समस्याओं को नजरअंदाज करने की जो शिकायतें मिल रही हैं उसका भी समाधान हो। प्रयागराज के निवासियों के बीच किसी इमरजेंसी के घटित होने पर आवागमन और परिवहन को लेकर मन में जो चिंता है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो। और हम चाहते हैं कि महाकुंभ भी चले और प्रयागराज भी गतिमान रहे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह सब कराने में फेल हो जाती है, तो हमको बताए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शहर और इस इवेंट को लेकर के एक मजबूत काम करेंगे। और इसके बाद एक एक चिट्ठी की तरह अखिलेश यादव ट्वीट करती है समाजवादी पार्टी कि भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का कुप्रबंधन मॉडल बन गया है। पहले शासन यहां आकर नाराज होकर लखनऊ लौट गया। इसके पीछे का एक पॉलिटिकल किस्सा है। पीछे पीछे प्रशासन दौड़ा दौड़ा आया। हालात ये है कि सबसे जरूरी पुलिस व्यवस्था भी कुव्यवस्था की शिकार है। जिन एसएसपी साहब को कुंभ की सुरक्षा देखनी है, उन्हीं का कार्यालय बांस बल्ली से आगे नहीं बढ़ा है। जन सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण पर नजर रखने वाले वॉच टावर पर तक नहीं बने हैं, और न ही जल पुलिस थाने बने हैं, न पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब जब हड़बड़ी में ये सब काम कागज पर पूरे दिखाए जाएंगे, तो सुरक्षा के सवाल पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। जनहित में हम शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि पूरी एहतियात बरतते हुए सावधानी पूर्वक सारे लंबित काम पूरे किए जाएं, जिससे कि तीर्थ यात्रियों व अन्य पर्यटकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। भाजपा सरकार लापरवाही का रवैया छोड़कर गंभीरता से काम करे। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख विपक्षी दल है, वो इतने बड़े इवेंट को लेकर उसी तरह की सजगता बरत रही है जो एक विपक्षी दल को होना चाहिए। किसी भी जनता का नुकसान न हो, कहीं जान माल की क्षति न हो, किसी तरह का कोई भी काम गड़बड़ न हो, सब सकुशल संपन्न हो जाए, और खुद सरकार जो दावा कर रही है उसके इतर हकीकत जमीन पर भी नजर आए। आयोजन बड़ा है तो तैयारी पहले शुरू हो जानी चाहिए। हजारों करोड़ रुपए का बजट तो पास हो गया है, लेकिन बिना बिजली के खंभे, बिना तार के खंभे, बिना वॉच के टावर, बिना थानों के पूरा हुए सुरक्षा कैसे बनेगी। और यह दर्शाता है कि क्या उसके पीछे पीछे अंदर अंदर ये सारे पैसे का खेल कहीं इधर उधर ऐसे वैसे करना रहा हो। इसी तरह से शासन, अखिलेश यादव तंज करते हुए कहते हैं कि लखनऊ से शासन आगे आगे आया। ये अधूरी आधी तैयारियों को देखकर शासन नाराज हुआ, वापस लखनऊ लौटा, पीछे पीछे प्रशासन दौड़ते हुए गया। इसका मतलब ये है कि आधी अधूरी तैयारियां कहीं इस तरह के बड़े इवेंट के सामने मुश्किल न पैदा कर दे। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वह जो राजनीति करती है, उस राजनीति के लिहाज से ये इतना बड़ा इवेंट है, मुश्किल में पड़ेगी तो छवि खराब होगी। और इसीलिए बजट पेश करने में इस बात का बड़ा ख्याल रखा गया, दिल बहुत बड़ा करके भारी बजट कुंभ के नाम जारी कर दिया गया है। तो बजट सही जगह खर्च हो, सही समय पर खर्च हो, ताकि लोगों को सुविधा और सुरक्षा मिल सके। ताकि ये जो कुंभ के नाम पर नैरेटिव होगा, कहीं कोई दिक्कत न पैदा करे। लेकिन दिक्कत पैदा करना शुरू कर दिया कुछ साधु संतों ने, गुरुओं ने। संत के लिबास में आजकल तो इतने लोग घूम रहे हैं कि बहुत मुश्किल है पहचानना। महात्मा कबीर 700 साल पहले कह गए थे कि
कबीर कलयुग कठिन है, साधन चीन है कोय, और कामी क्रोधी मस्खरा तिह का आदर होए। अब ये पहचानना भी बहुत मुश्किल है। आचरण में भिन्नता, क्रोध, जैसे संत ऋषि मुनि, 5 मनोविकारों को दूर करने वाले लोगों का नाम होता था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जो ऊपर उठ जाए, वो संत है, वो ऋषि मुनि है, वो तपस्वी है, वो योगी है। लेकिन अब तो आपस में ही झगड़ा होता रहता है। एक तरफ कोई ऐसे धर्म गुरु, कथित तौर पर धर्म गुरु बोलते हैं कि आरक्षण तो भाई 10 ही साल के लिए था, बढ़ाए जा रहे हो, आरक्षण से देश बर्बाद हो गया। अब गुरु जी को पता ही नहीं। बहुत सारे लोग कल तक उनकी तारीफ इसलिए किया करते थे कि बीजेपी से बड़ा अच्छा सवाल पूछ दिए। राम मंदिर अधूरा था तो उद्घाटन क्यों हो रहा है, धर्म काज नहीं हो रहा है इसलिए हम उसका विरोध करेंगे। बड़ी चर्चा हुई, लगा कि क्या गजब के वो व्यक्ति हैं, सच बोल देते हैं, निडर हैं, बेखौफ हैं। लेकिन क्या उन्हें यह पता नहीं कि भारत के संविधान में एससी एसटी को मिलने वाले राजनैतिक आरक्षण की सीमा केवल 10 साल थी, जिसके लिए देश में एससी एसटी समाज कभी कोई आंदोलन नहीं करता। वो केवल नेताओं को लोकसभा और विधानसभा में सीट आरक्षित करके आरक्षण मिलता है, और हर 10 साल पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो उसे चुपचाप बढ़ा देती है। और वो कमेंट क्या कर रहे हैं, वो एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले नॉर्मल आरक्षण, शिक्षा और रोजगार में जो मिलता है, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरियों, उस पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि 10 साल के लिए था, बढ़ाए जा रहे हो, देश का भला कैसे होगा। वो भी तो एक संत है, वो भी एक गुरु है, वो भी धर्म के बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। एक विद्वान व्यक्ति हैं, वो रामभद्राचार्य जी, कुछ भी बोलते हैं, मरे मुलायम कांसी राम, ये टिप्पणी उन्हें की थी। पंडितों में भी कौन पंडित नीच है, कौन अधम है, ये उन्हीं की टिप्पणी है। और बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी के बड़े करीबी हैं। वो मोहन भागवत जी के एक बयान पर टिप्पणी करने लगे। उन्होंने कहा कि ये जो मोहन भागवत जी ने बोल दिया कि राम मंदिर तो एक बड़ी आस्था का विषय था, पूरा हो गया, अब ये विवाद हर जगह खोजना ठीक नहीं। मोहन भागवत जी की जब से ये टिप्पणी आई है, उसके बाद से खुद उन्हीं महात्माओं, गुरुओं और संतों की तरफ से उसका प्रतिकार किया जा रहा है। उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए ये सब। और ये बात कहां बैठकर कहा जा रहा है, ये वही इंटरव्यू है जिसमें वो रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि पहला स्नान मैं करूंगा कुंभ में। और कुंभ के ठीक पहले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो पूरा नैरेटिव है, जिसकी सबसे बड़ी अगर सांगठनिक शाखा कोई है तो वो आरएसएस है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, जिससे सीधा रिश्ता इन लोगों का जुड़ता है, उसके सबसे प्रमुख व्यक्ति द्वारा अगर कोई वाक्य बोला गया तो उस पर इतनी आपत्ति दर्ज कर दी गई है, गोया इससे तो आपस का मतभेद सुनाई देने लगता है। एक गुरु कह रहा था कि एक बाबा ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जिहादियों से घिर गए। अब बताइए, अब मोहन भागवत जी इस पर सफाई दें कि भाई जिहादी कहां से घुस गया आरएसएस में, कौन आरएसएस का जिहादी है जिसको ये गुरु जी जिहादी बोल रहे हैं, टीवी डिबेट में बोला है। तो इस तरह की कई चीजें ऐसी आती रहती हैं बीच बीच में, जो इस बात की शंका पैदा करती हैं। अब आज 25 दिसंबर है, देश का एससी एसटी ओबीसी मनुस्मृति को जलाने का दिवस मना रहा है, और ठीक उसी समय एक तबका ऐसा है जो मनुस्मृति को आत्मविश्वास का श्रेय मानने वाला और पवित्र ग्रंथ बना रहा है। आप सोचिए, एक ही देश में, और यही देश है जिसमें लोग इस बात के लिए भी वो बात करते रहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हम तो जाति व्यवस्था में बंटते ही नहीं। और उसी देश में एससी एसटी ओबीसी जिस मनुस्मृति को अपने हिकारत से देखते हैं, उसको जलाने के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि शूद्रों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, महिलाओं के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, बहुत अमानवीय है, उसे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है मनुस्मृति अमर ग्रंथ है, मर नहीं सकता, मनुस्मृति ही चलेगी। ऐसे में ऐसे दिन पर यह देखना कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ एक जो सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, उस धार्मिक आयोजन की अगर ऐसी खबरें विपक्ष या मीडिया उठाएगा तो वो खबर मुश्किल में पड़ेगी और उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी होगी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार धर्म के इस तरह के इवेंट को
बहुत शिद्दत से कराने में कामयाब हो जाएगी और उन लोगों को कितना दंड मिलेगा जो इस तरह की चीजों में लापरवाही बरत रहे हैं। और अखिलेश यादव ने जिस संवेदनशीलता के साथ सवाल बहुत संजीदगी से पूछ दिया, ये सरकार के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। उसका जवाब वो क्या देंगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। हम तो चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का कार्यक्रम हो, किसी भी तरह के नुकसान और किसी भी तरह की क्षति के बिना हो। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।